जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्जाम कल 14 सितंबर को पूरी तरह से सभी शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम आंसर की कब तक आएगा इसे समझेंगे और पूरे एनालिसिस के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा क्या जा सकता है उसे भी जानेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं एग्जाम डेट। तो इसका एग्जाम 1 सितंबर से शुरू हुआ था और कल 14 सितंबर को सभी शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट एग्जाम हो रहे थे साथियों। आंसर की बात करें तो देखते हैं कुछ और प्रीवियस एग्जामों का आंसर की कब तक रिलीज किया गया था। एक एग्जाम हुआ था CHSL 2023 का एग्जाम, जिसका लास्ट डेट एग्जाम हुआ था 22 अगस्त को और इसका आंसर की वेबसाइट पे 27 अगस्त को, यानी कि 5 दिनों के बाद ही देखने को मिल गया था। यानी कि एसएससी अभी बहुत फास्ट मिशन मोड में चल रहा है। बिल्कुल इस तरह से एक और एग्जाम देखते हैं एसएससी एमटीएस 2023 का एग्जाम, जिसमें कुल पोस्टों की संख्या थी 12,523, जिसका लास्ट डेट एग्जाम हुआ था 20 जून को और 28 जून को आफ्टर 8 डेज आपको एसएससी एमटीएस 2023 वाला जो था 12,523 उसका आंसर की देखने को मिल गया था। एक और एग्जाम देख लेते हैं एसएससी जीडी एग्जाम जो 2023 में ही हुआ है, जिसमें पोस्टों की संख्या थी 46,435। इसका लास्ट डेट एग्जाम हुआ था 13 फरवरी को और 18 फरवरी को हमें आंसर की यानी कि मात्र 5 दिनों के बाद देखने को मिल गया था। इसके अनुसार हम कयास पूरी लगा सकते हैं कि इस बार एसएससी एमटीएस का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। तो हमने देखा कल हमारा 14 सितंबर को एग्ज़ाम समाप्त हुआ है और इसके 5 या 6 दिनों के बाद आपको आंसर की बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 19 से 20 सितंबर के बीच आपको आंसर की बिल्कुल देखने को मिल सकता है। आंसर की के बाद रिजल्ट क्या कब तक आ सकता है? रिजल्ट आपको नवंबर यानी कि 1.5 महीने के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप इंतज़ार कर लीजिए। बिल्कुल नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। यहाँ टोटल पोस्टों की संख्या इस बार बहुत कम दी गई है। पोस्टों की संख्या दोस्तों 1558 पोस्ट मात्र दिए गए हैं, इसलिए यह एग्ज़ाम बहुत टफेस्ट हो गया है। अटेंडेंस की बात करें, बहुत सारे छात्रों का यह कहना रहता है कि एग्ज़ाम का अटेंडेंस कितना रहा था, एग्ज़ाम हॉल में कितना प्रेजेंट बना था। तो 60 से 65% छात्र उपस्थित रहे थे, इसलिए यह एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा भी गया था बहुत सारे छात्रों का। एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अनुसार ही हम पूरी तरह से एनालिसिस एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे इसका 2 सेशन में एग्जाम हुआ है, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन में मैथ पूछा गया था जो कि 20 क्वेश्चन था। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का दोस्तों, तो मैथ से 60 नंबर का था और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ भी 60 नंबर का था। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था सेशन 1। और सेशन 2 में पूछा गया था जीके जीएस और करंट अफेयर, जिसके 25 प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का था, यानी कि 25 गुने 3 करेंगे तो 75 मार्क्स का जीके जीएस करंट अफेयर था। और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से 25 सवाल पूछे गए थे जो कि 75 नंबर का था। यहाँ मेरिट आपका सेशन 2 से बनेगा, इसे याद रखिएगा। यही नंबर को आप दिमाग में ले चलिएगा, यही से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। यहाँ 90 सवाल कुल पूछे गए थे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया गया था। यानी कि सेशन 1 के लिए 45 मिनट समय दिया गया था और सेशन 2 के लिए 45 मिनट समय दिया गया था। सेशन 2 में आपका निगेटिव मार्किंग भी था दोस्तों 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने के बाद आपका 1 क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाता। आगे यहाँ देखते हैं लेवल ऑफ एग्जाम। बहुत सारे छात्रों आकर रिव्यू देते हैं और उनका लेवल क्या था इसको जानते हैं। तो मैथ का तो इसका प्रश्न बहुत कैलकुलेटिव था, कई सारे छात्रों, ये तो 20 नंबर का था। रीजनिंग का इजी प्रश्न था, बहुत सारे छात्रों ने ऐसा रिव्यू दिया है कि 20 क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत इजी सवाल रीजनिंग के थे। ऊपर वाले ये दोनों तो फर्स्ट सेशन के हैं, तो इनसे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी छात्र इनमें पूरे 40 के 40 क्वेश्चन बनाकर आए होंगे। लेकिन यहाँ 50 क्वेश्चन जो था जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश से, ये हमारा मेरिट लिस्ट वाला था नंबर। तो इसमें जीके जीएस करंट अफेयर की बात करें तो मॉडरेट लेवल से पूछा गया था सवाल, यानी कि कुल 25 सवालों में से ऑन एन एवरेज छात्रों की बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन ही अच्छे से बना पा रहे थे। इंग्लिश की बात करें तो इसका सवाल इजी था, जो इंग्लिश जिसके लिए इजी लगता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी था इंग्लिश का प्रश्न, जिसमें 25 सवाल पूछे गए थे
सभी छात्र 22 से लेकर 24 प्रश्न आसानी से हल कर पा रहे थे। ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था, ज़्यादा ना हार्ड था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट लेवल का पूरा पेपर था। आगे हम अब देर ना करते हुए हम जल्दी से एक्सपेक्टेड कटअप की बात कर लेते हैं। साथियों, ये हमारा रो स्कोर है, यानी कि काट छांट कर आपको अगर इतना मार्क्स 50 में से बन रहा है जो सेशन 2 है उसमें से, तो आप अपने आप को खुद को सेफ फील कर सकते हैं और रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की हम बात करें दोस्तों, तो 40 से 42 क्वेश्चन जिनका भी नंबर अगर बन पा रहा है, यानी कि काट छांट के 40 से 42 नंबर उनका बन रहा है रो स्कोर, तो वे बिल्कुल अपने आप को सेफ फील करें और आगे की तैयारी में लग जाइए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 38 से 40 क्वेश्चन जिनका भी सही हो जा रहा है वे खुद को बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 35 से 38 सवाल जिनका भी रो स्कोर बन पा रहा है वे खुद को सेफ महसूस करें। एससी की बात करें तो 32 से 35 क्वेश्चन, मात्र 32 से 35 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है वे आगे की तैयारी में लग जाइएगा। एसटी की बात करें दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब का, तो 30 से 32 प्रश्न जिनका सही हो पा रहा है वे आगे की तैयारी में लग जाइए। ये हमारा बहुत सारे छात्रों द्वारा पूछा गया और हमारे एनालिसिस के द्वारा यह कटअप तैयार किया गया है। आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए आगे की भविष्य से हमारे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।